के हर एक व्यक्ति को है, लेकिन कल सेना को कार्रवाई करने की योजना, लक्ष्य तय करने और समय चुनने की पूरी आज़ादी दी गई है। यानी अगर हम कहें तो फ्री हैंड सेना को दिया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, वक्त के हिसाब से बहुत सही डिसीजन लिया जा रहा है। और सेना को अगर देखेंगे, रक्षा का मामले में सबसे ज़्यादा रक्षा का विषय सेना ही जानती है। तो जब सीडीएस बैठेंगे और सीडीएस ने डिसाइड किया है किस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देना है, उसकी बेस्ट जो एजेंसी है उसको डील करने की, सोचने की और समझने की वो सेना ही है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और आज के डिसीजन में जो पॉलिटिकल विल है, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल विल, जो पॉलिटिकल बॉसेस ने हम लोगों को आदेश दे दिया है ऑलरेडी कि आप जाइए और आगे की कार्रवाई करिए, तो उसके बारे में डेफिनेटली आर्मी एक ऐसा एजेंसी है जो कि उस पर सबसे बेस्ट टाइमिंग सेलेक्ट कर सकती है, एरिया सेलेक्ट कर सकती है, और जो हमारे को टारगेट दिए गए हैं वो वाले ऑब्जेक्टिव्स हम कंप्लीट करवाएंगे। सर, कल यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भारत में डॉक्टर एस जयशंकर से उन्होंने बात की और दोनों से बात की है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं, ये घटना बिल्कुल भी सही नहीं थी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि टकराव से बचा जाए, शांति बनाए रखने की कोशिशों में अगर कोई मदद की जा सकती है तो उसकी पेशकश यूएन करेगा। डेफिनेटली ये उनकी तरफ से एक अच्छा कदम है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि यूनाइटेड नेशन अगर आप देखें तो वर्ल्ड एरिना में फेल होता नज़र आ रहा है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, चाहे रशिया में हो रही हैं, चाहे इजराइल में हो रही हैं, किसी जगह पे होती है, यूएन का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा रह नहीं गया है। हमारा अगर 1972 का शिमला समझौता देखा जाए, जिसके अंदर कहा फैसला लिया गया था कि हम कोई भी म्यूचुअल, हमारी आपस की जो इंडिया और पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम होगी हम आपस में डिस्कस करेंगे, किसी और जगह डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद भी वायलेशन करते हुए पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन में जाके अपनी बात कहने की कोशिश करता है और कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करता है। तो एक तरह से क्लियर कट वायलेशन था। तो वायलेशन के बावजूद भी हम लोगों ने उसको इग्नोर किया और उसको हमने टॉलरेट किया। तो आज वो दिन आ गया है जब हमारे देश के ऊपर एक अटैक हुआ है, डायरेक्ट अटैक हुआ है, तो हम अपना डिफेंस लेने के लिए सब जिम्मेदार हैं और हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमें पूरे राइट्स हैं आज कि हम अपने डिफेंस के लिए कोई भी तगड़ा सख्त कदम उठा सकें। था आज एक और बैठक है सर सीसीएस की, इसमें क्या कुछ निर्णय होने की उम्मीदें हैं? क्या कोई इससे भी कड़े सख्त फैसले पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा सकते हैं, या जिस प्रकार से सेना को कल फ्री हैंड देने की बात की गई है, क्या एक डायरेक्ट हमला पाकिस्तान पर किया जा सकता है? डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज हमारी देश की सेनाएं क्या करेंगी इसको आज की डेट में सीक्रेट ही रखा जाए। बट मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे तब आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा और एक ज्योग्राफी चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी चेंज होती हुई नजर आएगी। सर, कल सुबह तक पाकिस्तान का भी उल्लंघन किया गया जब सीज फायर तोड़ा गया सर परगवाल सेक्टर में, जम्मू में अक्सर ऐसी घटनाएं नहीं होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स का वॉल्यूशन नहीं किया जाता है, लेकिन कल पाकिस्तान की तरफ से ये हद भी पार कर दी गई। डेफिनेटली ये डेस्परेशन नज़र आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। वो लोग बहुत घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं। अगर आप उनके देखें जितने भी एयर एसेट्स हैं, एयर डिफेंस एसेट्स हैं, वो कराची की तरफ मूव कर गए हैं। तो वो एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा आईबी के अंदर भी कोई एक्शन की संभावना से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से एक डेस्परेशन अटैक है और ये वायलेशन उनको नहीं करना चाहिए था। और अच्छी बात है कि उन्होंने करके हमें एक मौका दिया कि हम उसको जस्टिफाई कर सकें फायर बैक करके। थैंक यू सर। Narendra Modi chairs a meeting with Defence Minister Rajnath Singh, NSA Ajit Doval, CDS and Chief of all the armed forces. PM Narendra Modi affirmed that it is our national resolve to deal a crushing blow to terrorism. PM expressed complete faith and confidence in the professional abilities of the Indian armed forces. Also, it is important to highlight that PM said that they have complete operational freedom to decide on the mode, targets and timing of our response. How do you think this as a crucial statement to motivate the army on confronting terrorism and to take some, we can say, strong action against Pakistan? See, our is a very professional army, and professional army can do his job best only when there is no political interference. Definitely, political will is behind us. Prime Minister Modi has reflected the political will of the nation, and today the responsibility lies totally on armed forces, and they have been given a free hand. Definitely, now wait for some time. Definitely, we are going to see a huge operation with a very promising results. So the Secretary General spoke separately. The Secretary General spoke separately yesterday by telephone. Is UN playing a vital role in maintaining peace between both the nations? UN has a major role to play to establish peace throughout the globe, but over a period of time they have ignored the importance of the peace in the region. There has been deliberate
repetitive sounds. We have gone to US and UN and told about what's happening in India with the intrusion of Pakistan supported terrorism, but there was no action taken. Now the time has come that we have to take a very strong action. We are doing this in a self-defense. We have never crossed anything without any provocation, and time has come that we have to take a defensive, self-supporting action. Holding the Indus Water Treaty in abeyance, also putting several sanctions on Pakistan. So today there is another CCS meeting. What are the expectations from this meeting? Since yesterday the army was given a free hand, so are we expecting a major action against Pakistan and on terrorists? Definitely, very many good things are on the card. You have to just wait for some time. You will see a major action taking place, not what has happened earlier. We are not going for a surgical strike. We are not going for a covert operation. It is a full-fledged military operation. Special military operation has been planned, and today's CCS meeting is going to reflect, or they are going to internally discuss what are the steps they are going to take and how the things has to be concluded. Sir, till yesterday morning, last night in the Paragwal sector in Jammu. So now Pakistan is, we can say, threatened, or Pakistan is trying to motivate his army by violating international borders in Jammu, which never took place earlier. That's surprising, but once they are shifting to IB, that is clear violation of international laws. They should not be doing things, but they are giving us opportunity to move to the western sector. Definitely Pakistan is desperate and they don't know. We have seen very recently they have moved their air defense assets to the Karachi area, and they are expecting a big blow on themselves. So they can be seen, they are very afraid, and they should be always afraid of Indian Army. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.